जनरली जब हम कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस फूड प्रोडक्ट पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो फूड प्रोडक्ट पे ऐसी चीज़ें क्यों लिखी हुई है और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है? मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज आपको फूड जासूस पे ये बताने वाली हूँ कि आप एक फूड प्रोडक्ट पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसे और अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने लिए एक सही प्रोडक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि फूड प्रोडक्ट पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और फिर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हेल्थ सप्लीमेंट में दी हुई जानकारी को कैसे समझा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले आता है फूड लेबलिंग। आइए अब हम ये जानते हैं कि फूड लेबलिंग क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसे कैसे पढ़ा जा सकता है। जो भी रिटन, प्रिंटेड या ग्राफिक्स प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर उसे फूड लेबलिंग कहते हैं। फूड लेबलिंग से आप प्रोडक्ट के बारे में ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं। इसकी मदद से आप दो सिमिलर प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है उसको चूज़ कर सकते हैं। इंडिया में FSSAI के द्वारा फूड लेबल को स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसका ये फ़ायदा है कि फूड कंपनीज सिमिलर फॉर्मेट इस्तेमाल करती है लेबलिंग के लिए ताकि कंज्यूमर को कोई कन्फ्यूजन ना हो, पूरी और सही इन्फॉर्मेशन मिले और सेम ग्राउंड पे दो सिमिलर प्रोडक्ट को कंपेयर कर सके। आइए अब हम ये देखते हैं कि FSSAI के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस दिया गया है फूड लेबलिंग का उसे कैसे पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने दो हेल्थ सप्लीमेंट्स लिए हैं जिसकी मदद से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकता है। पहला गाइडलाइंस जो आता है FSSAI का वो है प्रोडक्ट नेम का। प्रोडक्ट नेम ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर को समझ आए कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, GSK का ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जो नाम दिया गया है वो है वुमेन्स हॉर्लिक्स, यानी कि ये सप्लीमेंट बता रहा है कि ये सप्लीमेंट पर्टिकुलरली वुमेन के लिए है। सिमिलर प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है कैडबरी का बॉर्नवीटा। इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है बॉर्नवीटा वुमेन, जैसा कि ये नाम बता रहा है कि ये सप्लीमेंट एक वुमेन्स हेल्थ सप्लीमेंट है। सेकेंड गाइडलाइंस जो आती है वो इंग्रेडिएंट लिस्ट के लिए है। FSSAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी फूड प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उसका लिस्ट मेंशन होना चाहिए, चाहे वो मेन इंग्रेडिएंट हो या फिर कोई फूड एडिटिव। वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फूड लेवल पे प्रेजेंट होना चाहिए। इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट है जिनका अमाउंट ज़्यादा है उसे पहले लिखा जाता है और जिसका अमाउंट कम होता है उसको बाद में लिखा जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। अगर आप वुमेन हॉर्लिक्स की बात करें, जो सीरियल एक्सट्रैक्ट है वो 44% है, इसलिए वो सबसे पहले लिखा गया है। जो सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट आता है वुमेन हॉर्लिक्स में वो मिल्क सॉलिड्स का है जो 34% है। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। बॉर्नवीटा में भी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखे हुए हैं, सबसे पहले सीरियल एक्सट्रैक्ट लिखा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीरियल एक्सट्रैक्ट है इस प्रोडक्ट में। उसके बाद मिल्क सॉलिड लिखा गया है, तो इसका ये मतलब है कि मिल्क सॉलिड का अमाउंट है वो सीरियल एक्सट्रैक्ट से कम है। अगर हम आगे फॉलो करते हैं तो वो कोको सॉलिड्स है जो 11% है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा अमाउंट में मिलाया गया है और कौन सा इंग्रेडिएंट कम अमाउंट में मिलाया गया है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर इंग्रेडिएंट का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है ताकि कंज्यूमर इंग्रेडिएंट्स को भी कंपेयर करने में कंफ्यूज ना हो और आसानी से कंपेयर कर सके। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट लेके आई हूँ, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स। अगर आप दोनों ही प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाके देखेंगे तो दोनों में ही सीरियल एक्सट्रैक्ट या मिल्क सॉलिड या विटामिन्स एंड मिनरल्स इस तरह के नाम दोनों ही प्रोडक्ट में दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स को लेकर के अगर कंपनी क्लेम करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, जैसे कि हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा दोनों में ही ये क्लेम किया गया है कि इसमें नो एडेड शुगर है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते आपको नो एडेड शुगर और शुगर फ्री प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस समझाऊंगी। कई बार क्लेम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि दोनों ही प्रोडक्ट में नो एडेड शुगर का क्लेम है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसमें शुगर है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट शुगर फ्री नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि दोनों में कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं मिलाया गया। अगर प्रोडक्ट में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जिससे खाने से कोई नुकसान हो सकता है तो वो भी क्लेम्स प्रोडक्ट पे होने चाहिए, जैसे कि दोनों में ही आर्टिफिशियल शुगर मिलाया गया है जिस वजह से इस प्रोडक्ट को बच्चों को देने के लिए मना किया गया है। नेक्स्ट गाइडलाइंस जो दी गई है वो है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के लिए। FSSAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है प्रोडक्ट में उसकी एक लिस्ट फूड लेवल पे होनी चाहिए पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग या पर सर्व के अकॉर्डिंग।
दोनों ही प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स के नाम सेम हैं, साथ ही साथ जो उसका यूनिट यूज़ किया गया है वो भी सेम है। जैसे कि एनर्जी में दोनों में ही किलो कैलोरी इस्तेमाल की गई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए ग्राम यूज़ किया गया है, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए मिलीग्राम या माइक्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। फूड कंपनी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक क्लेम्स भी कर सकती है। जैसे कि अगर आप बॉर्नवीटा की बात करें तो उसमें एक्टिव स्ट्रेंथ फार्मूला करके बोला गया है। इसका ये मतलब है कि 4 न्यूट्रिएंट्स जो एक्टिव स्ट्रेंथ फार्मूला में आते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड एंड आयरन, वो 100% आरडीए रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। आरडीए का ये मतलब है कि आपका डेली का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 100% पूरा हो रहा है इस एक्टिव स्ट्रेंथ फार्मूला से। अगर हम वुमेन हॉर्लिक्स की बात करें तो उसमें कैल्सील फार्मूला का क्लेम किया गया है। कैल्सील फार्मूला का ये मतलब है कि उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 ये सारे प्रेजेंट है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और कैल्शियम को बोन से इंटैक्ट रखते हैं। इसमें भी 100% कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये भी इसमें क्लेम किया गया है। दोनों ही प्रोडक्ट में एक यूनिक बात यह है कि न्यूट्रिएंट्स का जो कैटेगराइजेशन किया गया है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया गया है। इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में जाके क्या काम करने वाला है और कितने अमाउंट में आप ले रहे हैं। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि एक प्रोडक्ट में, एक सर्विंग में आप कितना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ताकि बचा हुआ न्यूट्रिएंट जो है आप अपनी डाइट से फुलफिल कर सकें। फूड कंपनीज लेबलिंग पे हेल्थ क्लेम्स भी कर सकती है। अगर हम वुमेन हॉर्लिक्स की बात करें तो ये वुमेन्स के बोन हेल्थ पे फोकस करता है। इतना ही नहीं, पैक पे बोन हेल्थ को लेके एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। अगर हम बॉर्नवीटा की बात करें तो बॉर्नवीटा 3 हेल्थ क्लेम्स करता है। पहला बोन हेल्थ, दूसरा ब्लड फॉर्मेशन, तीसरा रिड्यूस फैटिकनेस। इतना ही नहीं, बॉर्नवीटा में जो एक्टिव स्ट्रेंथ फार्मूला है उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि कौन से न्यूट्रिएंट बोन हेल्थ के लिए हैं, कौन से ब्लड फॉर्मेशन के लिए हैं और कौन से न्यूट्रिएंट फटीग को रिड्यूस करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चले कि प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज। FSSAI गाइडलाइंस के अंतर्गत वेज नॉन वेज डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रोडक्ट में ग्रीन मार्क किया गया है यानी कि वो प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियंस के लिए है, और अगर प्रोडक्ट में रेड मार्क है, इसका ये मतलब है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो वेजिटेरियंस नहीं खा सकते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट में एक बूंद भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स से कुछ भी आता है तो उससे रेड मार्क ही किया जाएगा। फूड एडिटिव डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी का एक स्पेसिफिक नाम और नंबर दिया गया है। फूड एडिटिव्स के बारे में लिखना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई फूड एडिटिव्स का हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो है सर्विंग साइज़ का और कैसे उसे बनाया जा सकता है। जैसे कि हॉर्लिक्स में ये बताया गया है कि आपको 200 ml दूध में 3 चम्मच मिला के लेना है, जो 3 चम्मच पाउडर 30 ग्राम्स के अकॉर्डिंग होता है, और दिन भर में आपको 2 बार लेना है, यानी कि टोटल सर्विंग साइज़ जो आप उसका बताएंगे वो 60 ग्राम्स का हो जाता है, यानी कि 6 चम्मच, और साथ में जो दूध की क्वांटिटी है वो 400 ml हो जाती है। और जो बॉर्नवीटा में इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ है, यानी कि एक सर्व कैसे बनाया जाए, वो कुछ इस तरह से है। 3 चम्मच में आपको 1 कप हॉट मिल्क लेना है और उसको मिलाना है। इसमें मिल्क की क्वांटिटी नहीं दी गई है। और बॉर्नवीटा को भी दिन भर में 2 बार लेने के लिए बोला गया है। हॉर्लिक्स के डब्बे पे ये क्लेम किया गया है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 19 से 50 साल की महिलाओं के लिए है, लेकिन ये चीज़ बॉर्नवीटा में नहीं बताया गया है। FSSAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नेम और कंप्लीट एड्रेस भी डब्बे पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट कहीं और जा रहा है पैकेजिंग के लिए या किसी और चीज़ की प्रोसेसिंग के लिए, तो उस कंपनी का भी कंप्लीट डिटेल और एड्रेस होना पैक पे इम्पॉर्टेंट है। हर फूड कंपनी के पास FSSAI का लाइसेंस होना ज़रूरी है और साथ ही साथ वो लाइसेंस नंबर पैक पे मेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। फूड लेबलिंग पे प्रोडक्ट की नेट क्वांटिटी और उसका कितना प्राइस है वो मेंशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ कस्टमर केयर का नंबर भी होना ज़रूरी है, ताकि अगर कंज्यूमर को कोई भी परेशानी आ रही है तो वो सीधे कंपनी में कांटेक्ट कर सके। प्रोडक्ट के ऊपर लॉट नंबर, कोड या कोई बैच आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है। इसका यही पर्पस है कि इन फ्यूचर अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बैच को आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सके। जनरली फूड प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट
या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सपायरी का ये मतलब है कि अगर आप उस प्रोडक्ट के एक्सपायर होने के बाद खाते हैं तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन बेस्ट बिफोर का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी सर्टेन टाइम से पहले इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको बेस्ट टेस्ट एंड फ्लेवर देगी। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद लेते हैं तो हो सकता है टेस्ट या टेक्सचर में कुछ ऑल्ट्रेशन हो, लेकिन इसके कोई हेल्थ हैजार्ड नहीं है। फूड लेबलिंग पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि पैकेजिंग से रिलेटेड या कोई एडिशनल फ्लेवर है उससे रिलेटेड। साथ ही मैं अपनी तरफ से एक टिप देना चाहूँगी। जनरली आपने देखा होगा, चाहे वो आप वुमेन हॉर्लिक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बॉर्नवीटा वुमेन यूज़ कर रहे हैं, दोनों में ही एक सिमिलर प्रॉब्लम है कि अगर आप एक बार सील खोल देते हैं कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट हार्ड हो जाता है, यानी कि उसमें हवा लग जाता है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप है। आप अगर इन प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस प्रोडक्ट को किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल लें, तो इससे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये डब्बा अच्छी तरह से पैक नहीं हो पाता, इस वजह से प्रोडक्ट हार्ड हो जाता है। ये थी फूड लेबल से रिलेटेड सारी जानकारी जो आपके लिए यूज़फुल है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फूड लेबल के बारे में पता चल सके।